नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन पे। यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम पे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें कि डिस्कस किए जा रहे हैं जो करंट अफेयर हैं दिसंबर के पहले हफ्ते के टॉप 30 एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करके बनाए गए हैं, जिसको जानना बेहद जरूरी है। पहला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि अभी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि अभी आयोजित की गई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के द्वारा, और एक इसके साथ हुई है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। किस नाम से जानी जाती है एक्सरसाइज? तो इसका जो आंसर होगा भारत एनसीएक्स। जो भारत एनसीएक्स एक्सरसाइज है वो हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के द्वारा। कहाँ पे? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, ये भी इसके साथ है। इन दोनों के बीच जो हुई है, जिसको नाम दिया गया है भारत एनसीएक्स 2024। अगला जो सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनवेल्ड अ स्पेशल मिंटेड 100 कमोमरेटिव कॉइन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो लॉन्च किया है एक 100 रुपए का कॉइन जो कि मार्क कर रहा है सेनेटरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आइकॉनिक सर्कल ब्रांच। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कमोमरेटिव मतलब जो सेनेटरी है उसको मार्क किया है। और ये कहाँ किस ब्रांच से लॉन्च किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र का जो एसबीआई का ब्रांच है वहां से 100 रुपए का सिक्के को लॉन्च किया गया है। The Competition Commission of India has imposed a penalty of 213.14 crore on which company for abusing its dominant position through WhatsApp privacy policy। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है किस कंपनी के ऊपर, जो कि ये क्या कर रहा था, जो व्हाट्सएप 2021 है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रीच कर रहा था। तो आंसर होगा मेटा। जो मेटा है उसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, विच कैंपेन that was recently launched by Union Minister Annapurna Devi to eradicate child marriage and empower young girls in India। जो यंग गर्ल्स हैं और यहाँ पे जो मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, जो वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है उसके जो मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त कैंपेन। किसके लिए? चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए और एम्पावर करने के लिए यंग गर्ल को। तो इसका आंसर है बाल विवाह मुक्त कैंपेन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी announced the selection of 8 startups to support and the national mission on interdisciplinary cyber physical system under which mission। जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अनाउंस किया है 8 स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे और नेशनल मिशन के अंतर्गत इनको साइबर किस मिशन के अंतर्गत 8 startup to support and the national mission on interdisciplinary cyber नेशनल मिशन एक आयोजित बनाएंगे इसके ऊपर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए। तो एक किस मिशन के अंदर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा नेशनल क्वांटम मिशन। जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसमें क्या किया जाएगा? 8 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा और साइबर फिजिकल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट, DRDO Academia Center of Excellence along with which IIT have achieved demonstration of various quantum communication technology। जो DRDO है वो किस IIT के साथ मिलकर क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बना रहा है? तो इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। जो IIT दिल्ली है वो
क्या कर रहा है? डीआरडीओ के साथ मिलकर क्या बना रहा है? क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो inaugurated digital piggery in insurance। जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डेवलप किया है डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस, और एक इसके साथ मिलकर किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और एक इसको कौन सी कंपनी है जो इसको सपोर्ट करेगी, इसको बनाने में हेल्प करेगी? तो इसका आंसर है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो इनोग्रेट कराएगी डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस को, और इस पे जो सहयोग और इसका जो साथ देगा वो क्या है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर नागालैंड पे इस चीज आयोजित करेंगे, डिजिटल पिगरी इंश्योरेंस। 8वां क्वेश्चन, इन नवंबर 2024 India was re-elected to the United Nations Peace Building Commission for which term, consolidating its position in global peace efforts। जो ग्लोबल पीस है उसमें इंडिया कब तक के लिए री-इलेक्ट किया गया है? नवंबर में। तो इसका जो टर्म है कब से कब तक का होगा? इसका आंसर है 2025 से लेकर 2026 तक। तो जो इंडिया है 2025 से लेकर 26 तक क्या रहेगा? पोजीशन पे रहेगा ग्लोबल पीस एफर्ट्स के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इलेक्ट किया गया है। इन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनर टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इन सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा में जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है और कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है जो कि स्टैब्लिश कर रहा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। जो आईआईटी मद्रास है वो हरियाणा के सोनीपत में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को डेवलप करेगा। विच मिनिस्ट्री रन सुगम्य भारत अभियान आल्सो नोन एज द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। जो सुगम भारत अभियान है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जो कि फ्लैगशिप है इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और कंप्लीट कर चुका है 9 ईयर। यहाँ पे 9 ईयर पूरे हो चुके हैं समग्र भारत अभियान के। तो इसको लॉन्च किया गया है 3 दिसंबर 2024 को। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से उन्होंने लॉन्च किया है समग्र भारत अभियान को। पूरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है 9 साल का पूरा कर चुका है ये अभियान, जो कि फ्लैगशिप है कैंपेन, और 9 साल पूरा होने पर इसको लॉन्च किया गया है। Which traditional sarees from Gujarat was recently received the GI tag from the Geographical Indication Registry। जो GI टैग मिला हुआ है गुजरात की जो साड़ी है उसको, इसका क्या नाम है? पटोला। जो पटोला साड़ी है गुजरात की उसको GI टैग दिया गया है। यह कौन सी मिनिस्ट्री देती है? यूनाइटेड नेशन। पटोला नहीं, भारचोला। जो भारचोला साड़ी है उसको दिया गया है। यहाँ पे पटोला इसका आंसर नहीं होगा। Which state has recently launched the युवा शुद्धि अभियान एंड एंटी नारकोटिक कैंपेन? युवा शुद्धि अभियान एंटी नारकोटिक कैंपेन है जो कि अवेयरनेस रेज करेगा यूथ के ऊपर, यूथों के बीच, मतलब जो जवान लोग हैं उनके बीच जो है अवेयरनेस को बढ़ाएगा। इसका नाम है युवा शुद्धि अभियान। तो इसको कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक लॉन्च किया है युवा शुद्धि अभियान, जो कि है एंटी नारकोटिक कैंपेन के लिए।
Which organization unveiled a comprehensive roadmap to make all coastal community tsunami ready by 2030? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अनवेल किया है कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप को, जो कि बनाएगा सभी कोस्टल कम्युनिटी को टी सुनामी तैयार करेगा कब तक के लिए? 2030 के लिए। आंसर इसका होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन टी सुनामी के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। The United States of America approved $1.17 billion deal to supply advanced communication system। जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए जो यूनाइटेड अमेरिका है अप्रूव किया है $1.17 बिलियन की डील को, और ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट को इन्हांस करेगा इंडिया नेवी के लिए। और कौन सा है इसका? जो इंडियन नेवी के MH-60R को मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए है, जो कि विच इज नोन एज, और ये जो है किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है सवाल पे। इसका जो नाम है सिकोर स्काई। सिकोर स्काई को हम NH-60R बोलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च दी बिजली सखी योजना? कौन सी राज्य सरकार है जो बिजली सखी योजना को लॉन्च की है, जो कि एम्पावर करेगा वुमेन को ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो आदिवासी जिलों में आते हैं, पिछड़े जिलों में आते हैं, और सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इन मीटर रीडिंग टास्क इन रिमोट विलेज। जो रिमोट विलेज है उसमें मीटर रीडिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कौन सी राज्य की योजना है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लॉन्च किया है बिजली सखी योजना, जो कि एम्पावर करेगा वुमेन को। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 2024-25 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in its RBI bulletin reported a net purchase of foreign currency assets। जो अभी फर्स्ट हाफ आया है फिजिकल ईयर 2024-25 का, उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI बुलेटिन में ये रिपोर्ट दिखाया है कि कितना परचेस हुआ है फॉरेन करेंसी एसेट्स का। इसका आंसर होगा $8.52 बिलियन। जो $8.52 बिलियन है उतने का फॉरेन करेंसी परचेस किया जा चुका है, ऐसा RBI के बुलेटिन में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली कमेंस्ड disbursing loans through its co-lending partnership with the State Bank of India। यहाँ पे जो डिसबर्सिंग लोन कर रहे हैं को लेंडिंग पार्टनर स्टेट बैंक इंडिया के साथ, वो कौन सी कंपनी है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है वो डिसबर्स करेगी लोन को को लेंडिंग पार्टनरशिप के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज नॉट रिसीव्ड द लाइसेंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन सी कंपनी है जो कि नहीं रिसीव की है लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी? जो क्रॉस बॉर्डर होते हैं उसके लिए पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं मिला है RBI से। वो कौन सी कंपनी है? इसका आंसर होगा रेजर पे। जो रेजर पे है उसको RBI ने लाइसेंस नहीं दिया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, which bank has recently launched Pragati saving account to support farmers and meet the banking needs of rural and semi-urban people across India? कौन सा बैंक अभी लॉन्च किया है प्रगति सेविंग अकाउंट को, जो सपोर्ट करेगा फार्मर्स को और मीट करेगा बैंकिंग नीड्स ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन पीपल? जो रूरल और सेमी अर्बन पीपल्स हैं पूरे इंडिया में उनको बैंकिंग सुविधा पहुंचाएगा ये क्या? प्रगति सेविंग अकाउंट। तो इस अकाउंट को किसने लॉन्च किया है? कौन सा बैंक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अभी प्रगति सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जो फार्मर्स को सपोर्ट करेगा और बैंकिंग सुविधा पहुंचाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर फंडिंग फॉर द इनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एंड नागालैंड।
जो वर्ल्ड बैंक है अप्रूव किया है फंडिंग को, जो कि इन्हांस करेगा इकोसिस्टम मैनेजमेंट त्रिपुरा और नागालैंड में। तो कितना फंड अप्रूव किया है बताना है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी 225.5 मिलियन डॉलर को अप्रूव कर दिया है। कहाँ के लिए? त्रिपुरा और नागालैंड के लिए। Which insurance company has recently introduced Omni Gen AI? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंट्रोड्यूस की है Omni Gen AI, जनरेटिव AI सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइजिंग रिस्क इवैल्यूएशन इन अंडरराइटिंग? जो Omni Gen AI है वो जनरेटिव AI सॉल्यूशन है जो कि रिस्क को कम करेगा और चेक करेगा अंडरराइटिंग के लिए। तो ये कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जो लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या लॉन्च किया है? ओमनी जेन AI को लॉन्च किया है। Which bank recently signed MOU with Mastercard Impact Fund to enhance micro, small, and medium-sized enterprises financing across the Asia Pacific region? जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पे एमओयू किया गया है। कौन सा बैंक है जो एमओयू किया है? मास्टर कार्ड के साथ, जो कि फंड रेज कर फंड को बढ़ाएगा। एमएस माइक्रो स्मॉल जो एमएसएमई है उनको फिनांस करेगा पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एमओयू किया है मास्टर कार्ड के साथ, जो कि जितने भी एशियन पैसिफिक रीजन है वहां पे जो एमएसएमई है उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा। अगला, which organization has recently gave the approval for e-commerce of to offer UPI switch service for its enterprise customer to support high transaction volumes? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी अप्रूवल किया है ई कॉमर्स को ऑफर किया यूपीआई स्विच करने के लिए इट्स इंटरप्राइज कस्टमर टू सपोर्ट हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू? इसका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो अप्रूव कर दिया है ई कॉमर्स को ऑफर को यूपीआई में स्विच करने के लिए, जो सपोर्ट करेगा हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च स्टीम सेविंग अकाउंट? कौन सा बैंक है जो स्टीम सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जो कि प्रोवाइड करेगा कस्टमाइज फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर कस्टमर एज 55 ईयर एंड अबव? जो कस्टमर है 55 साल और उससे ऊपर के उनको ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि जिसका क्या नाम है स्टीम सेविंग अकाउंट। वो कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फेडरल बैंक लिमिटेड। जो फेडरल बैंक लिमिटेड है उसने स्टीम सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि कस्टमर होंगे 55 और उससे ज्यादा के उसको ये हेल्प करेगा। इन नवंबर 2024 the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and Asian Development signed a pot amount loan agreement aimed at enhancing horticulture crop farmers' access to certified disease-free planting materials। नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है कितने का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि बढ़ाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप को फार्मर एक्सेस टू सर्टिफाइड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। सर्टिफाइड जो डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगा। चाहे हॉर्टिकल्चर जो फल फूल खेती को सपोर्ट करेगा। तो आंसर होगा 98 मिलियन डॉलर। जो 98 मिलियन डॉलर है वो एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच लोन एग्रीमेंट हुआ है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंजेक्टेड हॉट अमाउंट इनटू द बैंकिंग सिस्टम टू मैनेज द इंक्रीजिंग लिक्विडिटी डिफिसिट। जो लिक्विडिटी घाटा है उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने कितना पैसा डाला है बैंकिंग सिस्टम में? तो जो इसका आंसर होगा 6,956 करोड़। 6,956 करोड़ आरबीआई के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में डाला गया है, जिससे कि जो लिक्विडिटी घाटा है वो कम हो सके तथा वो मैनेज हो सके।
Which ministry has recently collaborated to with रेजरपे? रेजरपे के साथ कौन सी मिनिस्ट्री कोलैबोरेट की है? अलॉन्ग विथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे इसमें मिला हुआ है। टू इनहांस साइबर सिक्योरिटी, बढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी को। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं इकोसिस्टम, उसमें साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाए गए। इसमें कौन सी जो मिनिस्ट्री हो रेजरपे के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और जो रेजरपे है वो काम करेंगे जो कि बढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में। Which company recently launched UPI, Unified Payment Interface, Light Auto Top-up design streamline small frequent transactions for user making everyday payment quick and hassle free। तो यहाँ पे जो पेटीएम है लॉन्च किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, जो कि क्या करेगा, टॉप अप है, ऑटो टॉप अप डिजाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन स्मॉल फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए फॉर यूजर्स मेकिंग एवरीडे पेमेंट क्विक। रोज के जो पेमेंट है उनको हैसल फ्री बनाएगा। तो याद रखना पेटीएम इसका आंसर होगा। Which company recently partnered with ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड? कौन सी कंपनी जो अभी पार्टनर की है ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जो कि डेवलप करेगा 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी भूटान। जो भूटान में है 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करेगा। तो कौन सी कंपनी है जो कि पार्टनर की हुई है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, उसने पार्टनर किया है किसके साथ? ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जो कि डेवलप करेगा 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी को कैपेसिटी को। जो 30 क्वेश्चन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट शोड इंडिया जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ड्रॉप बिलो 4% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जो 2024-25 के लिए है इंडिया की जीडीपी जो है कितना ड्रॉप करेगी, कितना परसेंट तक जाएगी? तो आंसर होगा 6.5 तक। तो ऐसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो घट के कितना हो सकती है? 6.5%। तो यहाँ पे जो 31वां क्वेश्चन है वो क्या है? विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड इंडिया चेस प्रोडिजी डी जुकेश एज इट ब्रांड एम्बेसडर? कौन सा बैंक है जो अभी अपॉइंट किया है इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को ब्रांड एम्बेसडर? तो आरबीएल बैंक लिमिटेड जो है और डी गुकेश को अपना इंडियन चेस प्रोडिजी है जो उसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली रेज 10,000 करोड़ एट अ कूपन रेट of 7.23% through its सेवेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंश्योरेंस? कौन सा बैंक है जो अभी रेज किया है 10,000 करोड़ रुपए एक कूपन रेट पे, जो कि कितने परसेंट पे? 7.23% थ्रू इट्स 7 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। मतलब 7 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करके कौन से बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो एसबीआई है 10,000 रुपए, सॉरी 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं किसके थ्रू? 7 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करके। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही थे ये सारे टॉप 30 प्लस एमसीक्यू जो कि सारे के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वॉच टिल 25 minutes. Okay, all the best. Thank you.